बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। सबसे पहले तो कल 25 दिसंबर है और आप सबको क़ायद आज़म का यौम विलादत जो है वो मुबारक हो। आपको भी। और हमारी मसीही बरादरी की ईद है, हालांकि हमारा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, लेकिन उनको उनकी जो ईद है वो बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे मुल्क में रहते हैं और उनका हम पे हक है। अल्लाह करे उनकी जो ईद है वो पुरअमन तौर से हो, कोई नुकसान ना हो, उनकी खुशियां उनको मिले। आसमा साहिबा, देखिए, इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को एक तो सब लोग जो पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक कल्चर को पनपता हुआ देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि जितना नुकसान हो गया इनके रीसेंट पास्ट में, माजी बईद में ना जाएं तो रीसेंट पास्ट में हम कम से कम एक वज़ीर आज़म की शहादत, दूसरे वज़ीर आज़म के हाथों को हथकड़ियां और तीसरे वज़ीर आज़म के बदन में गोलियां पेवस्त होना हम देख चुके हैं। तो हम सब की ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो नॉर्मल वापस आए, डी एस्केलेशन हो और एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक सिस्टम आगे जाए जिसमें लोग परफॉर्मेंस की बुनियाद पे हुकूमतों में आए और परफॉर्मेंस की बुनियाद पे हुकूमतों से जाएं, अवाम उनका एहतसाब करे। और हमें इस डेमोक्रेटिक जो अभी ये जो डायलॉग सिस्टम स्टार्ट हुआ है इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, सपोर्ट कैसे करें? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ये कोशिश करें कि कोई इसको अब स्पॉइल या सबोटाज ना करे। जितनी लीडरशिप है, हम सबको पता है कि जो इस वक्त डिसाइड कर रहे हैं उनमें शायद कोई बहुत कम ऐसे होंगे जो अपनी जमातों के डिसीजन मेकर हैं। तो अल्टीमेटली इनकी कुछ कंपल्शंस भी हैं। हमारी कमेटी ने जाके इमरान खान साहब से मिलना है, मे बी वो बीच में शाह महमूद कुरैशी साहब से भी मिलना चाहें, या अगर शाह महमूद कुरैशी साहब इसका हिस्सा होते लेकिन शायद उनको इजाजत ना मिले कि वो जेल से आके इसमें हिस्सा लें, अदरवाइज ऐसी सीनियर क़यादत अगर उसमें हिस्सा लेती या ले तो उसकी कामयाबी का चांस ज्यादा है। दूसरी तरफ जो हुकूमती कमेटी है वो लाजमन मियां नवाज शरीफ साहब से तो पूछना होगा, उनकी जमात के लीडर तो वही हैं। ठीक बात। जरदारी साहब का भी इसमें रोल होगा, उधर तो उन्हें जाना है। तो अब इस कंपल्शन के साथ और इस सिनेरियो में कि पीछे 9 मई भी पड़ा हुआ है, 26 नवंबर भी हो चुका है, 8 फरवरी का इलेक्शन भी जो है हाईजैक हमसे हो चुका है। हम ये कहते हैं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बेशक वो मुतफिक ना हो, और इमरान खान साहब इस कौम का हीरो, ठीक, जो सियासत में आने से पहले बिला शिरकत गैर सबका हीरो था, बिल्कुल, वो 500 दिनों से जेल में है। अब इन हालात में इस कमेटी को काम करना है तो इनकी आप देखें इनकी कंपल्शंस कितनी ज्यादा है। इनको अली मोहम्मद खान साहब, मगर सवाल वही है कि जाके वापस आना पड़ेगा। सवाल वही है कि अगर उनकी रिहाई का मुतालबा होगा, जो हामिद रजा साहब ने कहा है कि बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई का मुतालबा ही असल मुतालबा है, तो फिर अगर वो मुतालबा पूरा होगा तो वो तो ना कमेटी के हाथ में ना हुकूमत के हाथ में, वो तो इस्टेब्लिशमेंट का और खान साहब का मामला है, या 9 मई का ऐसा मामला है जिसके ऊपर कम अज कम आपको लगता है कि गवर्नमेंट आगे बढ़ सकती है या पार्लियामान आगे बढ़ सकती है? नहीं, मैं इस नुक्ता नजर से थोड़ा सा इख्तिलाफ रखता हूँ। देखिए, सबसे पहला तो मुतालबा इमरान खान साहब की सबसे बड़ा मुतालबा तो यही है, खान साहब की रिहाई हो। मैंने जो असेंबली में इनको एक बात की थी, पता नहीं वो नकार खाने में तोती की आवाज है, कब इस पे लोग अमल करेंगे, लेकिन मैंने तो ये कहा था कि पहले मरहले में खान साहब की रिहाई हो। और अल्टीमेटली अगर मुल्क को आपने किसी ग्रैंड डायलॉग, जिसका इशारा इमरान खान साहब ने मुझे 16 फरवरी को खुले अल्फाज में किया था, और वो था ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, जिसको आप ग्रैंड डायलॉग कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, और उसको लिंक किया था खान साहब ने फतह मक्का मॉडल्स, कि हमने आगे जाना है, कुछ चीजों को दरगुजर करना है जो हम कर सकते हैं, सियासी चीजें। जो किसी का खून हो गया, सारा कुछ हो गया, वो तो अदालत ने करना है, उसमें तो ना इमरान खान कुछ कर सकते हैं ना नवाज शरीफ कर। तो मैंने जो बात की थी वो तो ये थी कि इनिशियल स्टेजेस में आपने असीरान की रिहाई हो, खान साहब बाहर आए, और अल्टीमेटली फिर जो जमातों के अपने अपने जो लीडर हैं, खान साहब हो गए, नवाज शरीफ, जरदारी साहब, ये सबको फिर किसी ना किसी स्टेज पे इनको बैठना चाहिए। मगर अली मोहम्मद खान साहब वो तो बैठे, मगर वो तो खान साहब कहते हैं मैं चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा, और वो अब आपकी जमात अब बैठी भी है। तो जब ये सूरत हाल होगी तो फिर कैसे आगे? नहीं, ये सवाल तो बनता है ना। इस डायलॉग की मंजूरी भी तो खान साहब नहीं दी है ना, ये कोई मतलब है, कोई उन पे सुपर इम्पोज तो नहीं हुआ ना, इसकी मंजूरी भी तो, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने उनसे बात नहीं की ना। प्लीज समझिए, एस्टेब्लिशमेंट ने बात नहीं की। देखिए, मैं अर्ज करता हूँ ना, देखें उस स्पिरिट को प्लीज समझिए। एस्टेब्लिशमेंट क्या है? देखें, सरकारी मुलाजमीन है, ठीक है ना जी, पावरफुल होंगे, सब कुछ होगा, आर्मी चीफ होता है, डीजीआई होता है, कोई चीफ जस्टिस होता है, कोई आपका
चीफ सेक्रेटरी होता है, ये सारी एस्टेब्लिशमेंट है। हमने सिर्फ इसको क्यों आर्मी से क्यों लिंक कर लिया? ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसमें सरकारी मुलाजमीन आते हैं, अपना ड्यूटी करके वो इज्जत से चले जाते हैं, अगर कोई इज्जत से जाना चाहे। अब इस सिस्टम में ये जो 3 प्लेयर्स हैं, मैं तो इन तीनों को बड़ा प्लेयर समझता हूं। सबसे ज्यादा इमरान खान, क्योंकि उनके पीछे सबसे ज्यादा कौम है। उसके बाद मियां नवाज शरीफ, क्योंकि वो 3 बार के वजीर आजम है। मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस इस सिस्टम का अंदरूनी जो है वो उनको है। फिर जरदारी साहब, क्योंकि 2 बार सदर बनना कोई मामूली काम नहीं है, ये उन्होंने पता नहीं कैसे कर दिया, ठीक है ना। तो ये तीनों जो सियासी लीडरान हैं, हमारे लीडर इमरान खान साहब, मियां साहब और जरदारी साहब, तीनों कोई 70 के ऊपर होंगे मेरे ख्याल में। अब इन सब की जिम्मेदारी बनती है कि बाहर आके ये कोई पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम को किसी ऐसी पटरी पे चढ़ा दें कि जो कम से कम ऐसे तरीके से आगे चले जो हमारे बाद की नस्ल है, जो अभी जवान हो रही है, यानी कि माय सन इज इनटू हिज 20s, तो इसका मतलब ये हो गया कि पाकिस्तान में चौथी नस्ल जवान हो रही है। तो चौथी नस्ल को कुछ तो दें, उसके लिए पिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखें, हमने तकलीफें सही हैं, मुझे इस पे 1 मिनट में बात करूंगा। हम सब ने तकलीफें सही हैं। मुझे नहीं पता मुझे क्यों डेथ सेल में रहना पड़ा। मुमताज कादरी साहब जिस डेथ सेल में रहे, या सूफी मोहम्मद साहब जिस डेथ सेल में रहे, मुझे क्यों उधर रहना पड़ा। लेकिन ठीक है, ये किस्मत में लिखा होता है, मुझे जाना पड़ा। मैं आगे क्या मैं तल्ख हो जाऊं? जब मैं तल्ख होके इस कौम से इंतकाम लेना शुरू कर दूं? नहीं। देखें, इस मुल्क ने इन सबको बड़ी इज्जतें दी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मगर अली मोहम्मद खान साहब, उस मुल्क पे ठीक किया जाए। उस मुल्क के खिलाफ जब कैंपेन चलती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो पाकिस्तान मुखालिफ लोग हैं, जब आपके मिसाइल प्रोग्राम पे, आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, आपके रियासती कौमी इदारों के ऊपर कैंपेन बाकायदा चलाते हैं लोग, और पीटीआई उनके पीछे खड़ी होती है, तो फिर माजरत के साथ ये सिर्फ महज नारे ही लगते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लगता। मैं समझ गया हूँ आपकी जो बात है। देखें, जहां तक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का ताल्लुक है, उस पर तो पूरी दुनिया में आवाज उठती है। मिलिट्री ट्रायल्स जो हैं सिविलियंस के, वो तो कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी वाजे हो जाए, और इसको कोई पत्थर आपके पास हो तो उस पर भी से लकीर लगा लें, कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान की सलामती पे कोई पीटीआई नून पीपल पार्टी नहीं। When we talk as a पाकिस्तानी, हमें किसी की सैंक्शन का एक जरा भी कबूल नहीं। पूरा मुल्क उसको रेजिस्ट करेगा। पाकिस्तान की मिसाइल प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कोई सैंक्शन, कोई चीज कबूल नहीं है। जो कोई इसको सपोर्ट करता है वो सब कुछ हो सकता है, पाकिस्तानी नहीं हो सकता। बहुत अहम बात बहुत अहम बात है। इसी के ऊपर पाकिस्तानी लीडर है जी, इमरान खान वाहिद पाकिस्तानी लीडर है जिसने इस मुल्क की सलामती पे कॉम्प्रोमाइज ना करने की कीमत अपने इख्तिदार की बलि चढ़ा के दी है। सर, अभी ये इसी इख्तिदार की कीमत के ऊपर अब अमेरिका से सपोर्ट भी आ रही है, और जो हमारे साबिक सदर हैं आरिफ अलवी साहब, वो ये भी फरमा रहे हैं कि रिजीम चेंज रिवर्स किया जाए। और फिर जाहिर है ये मुतालबा अमेरिका से ही होगा और किसी और से तो नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने रिजीम चेंज किया था बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो इस पर भी बात करेंगे। और अगर अमेरिका से कॉल के इंतज़ार में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो फिर ये किस किस्म की खुद मुख्तारी है, इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, बिल्कुल आपने जैसे पहले भी हम बात कर रहे थे और हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉपुलर पार्टी है, एक बड़ी जमात है। खान साहब कौमी हीरो भी हैं, लीडर भी हैं, लेकिन क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप अमेरिका की तरफ देखें, वहाँ से कॉल का इंतज़ार करें? पूरी जमात जो है वो रिचर्ड ग्रेनल की को दिफा करने पे लगी हो। कहा जाए कि बस अब आ जाएंगे ट्रंप साहब तो उसके बाद तब्दीली हो जाएगी, इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। ये तो फिर एनआरओ होगा मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर, नहीं? देखें, इसमें मैं कोई बात करूं या कोई और पीटीआई का मेंबर करे, वो इतनी शायद अहम ना हो। इसमें अहम बात इमरान खान साहब की है। वही से पीटीआई की पॉलिसी का आपको पता लगेगा कि वो क्या है। देखिए, हम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की स्टेट डिपार्टमेंट की पाकिस्तान की इंटरनल अफेयर्स में उसमें मुदाखलत के खिलाफ थे और हैं कि पाकिस्तान में एक अदम एतमाद आई
अदम एतमाद को इसके साथ जोड़ देना कि वो ये कहें कि अगर अदम एतमाद में इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म होती है और इसको कुर्सी से उतारा जाता है तो हम आपको माफ कर देंगे, दीज वर द वर्ड्स। और अगर नहीं उतारा जाता तो पाकिस्तान को संजीदा किस्म के, सख्त किस्म के मसाइल का सामना होगा। उसको डिमार्च किया गया के बाद शहबाज शरीफ साहब की जो वजारत उज़्मा थी उसके नीचे भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में इसकी तौसीक की गई, जो खान साहब के नीचे हुआ। जब ये ट्रंप का इलेक्शन हुआ है उस दिन खान साहब के साथ मैं जेल में मौजूद था और मीडिया को इमरान खान साहब ने जो बात की, मैं समझता हूं बड़ी ही मुनासिब बात की। उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि क्या अब ट्रंप आपकी रिहाई के लिए कोशिश करेंगे या उधर से फोन करेंगे? खान साहब ने मुस्कुरा के कहा कि नहीं, हमें सिर्फ ये तवक्को है कि कम से कम अब ट्रंप के नीचे उनकी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारे मामले में एटलीस्ट न्यूट्रल तो रहेगी। तो दैट इज द मोस्ट जो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस तरह से नहीं होगा, न्यूट्रल रहेंगे। जो गलती हुई थी बाइडेन के नीचे वो अब दोबारा रिपीट नहीं होगी। बाकी हमें एक्सपेक्टेशन अपनी आवाम से है, वो सही है, वो तो होनी चाहिए, अदालतों से, अपने रब से है, वो ठीक है। मगर खान साहब जिस तरह हम अमेरिका की तरफ नहीं, हम अल्लाह की तरफ देखते हैं। आपके जो एक्स अकाउंट पे बहुत सारे बाहर बैठे हुए रहनुमा टाइप लोग हैं, वो तो बाकायदा उन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, वो तो उन लोगों की कैंपेन चला रहे हैं, वो तो उनको ऐसे पेश कर रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान, और वो अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से कैंपेन चल रही है पाकिस्तान के खिलाफ। तो क्या आप इमरान खान साहब अपने एक्स अकाउंट से ये नहीं कह सकते कि ऐसा मत करें, ऐसे लोगों को कंडेम करें, हमारा ऐसा कोई मुतालबा नहीं है, हम नहीं चाहते कि ट्रंप इसके अंदर इंटरवीन करे? ये तो वो कह ही सकते हैं ना। देखिए, इमरान खान साहब एक बैनुल अक़वामी शख्सियत हैं, उनकी रिहाई के लिए लोग इंडिविजुअली अपने लेवल पे आवाज उठाते हैं। जैसे अभी आपने हाल ही में देखा होगा जो मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई हैं, जो मैं समझता हूँ काबिल अफसोस है। ये सिविलियंस को, ये मिलिट्री कोर्ट्स तो जेट ब्लैक टेररिस्ट के खिलाफ बनाई गई थी या होनी चाहिए। ये तो आपके दौर में भी होता है, करते हैं ये आपके दौर में मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। मिलिट्री कोर्ट्स जब उसकी मंजूरी आई पार्लियामेंट से, हम सब ने मुश्तरका तौर पे की थी, मैं उसका हिस्सा था। सब हमारी वो पहली टर्म जो ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब के जमाने की बातें हैं, वो उन लोगों के खिलाफ थी जिनने बंदूक उठा के उलमा को, बच्चों को, सोल्जर्स को, मिलिट्री, पुलिस, एफसी, बाजार, मदरसा, कोई चीज स्पेयर नहीं की, आइन को नहीं मानते थे, उनके खिलाफ बनी थी। ये तो सिविलियंस है। यही तो कह रही हूँ कि ये तो आपके दौर में भी सिविलियंस के खिलाफ केसेस हुए हैं, सजाएं हुई हैं, मगर बाहर से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। अब जबकि 9 मई के वाकयात पे हो रहा है तो बाहर से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो कुछ तो है ना जिसकी पर्दादारी है। मैं थोड़ी सी मुझे इजाजत है कि मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री कर सकूं, और वो ये है कि मैं कानून का तालिब इल्म हूँ। जो इंटरनेशनल लॉ है, यूरोपियन यूनियन के नीचे जो ऑपरेट होता है, यूनाइटेड नेशंस के नीचे जो ऑपरेट होता है, आपका जितना वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो एक चीज पे सारी यूनानिमस है, जहां जहां डेमोक्रेसी है, वो ये है कि मिलिट्री ट्रायल्स ऑफ सिविलियंस कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस पे अगर कहीं से कंडमनेशन या